नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात जिनके कंठों में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग है और दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उन अविनाशी महेश्वर स्वरूप शिव को नमस्कार है। साथ ही मेरा यानी हिमांक चंद्र का भी आप सभी को नमस्कार पहुँचे। मेरे साथी हैं कैमरे के पीछे आशीष अग्निहोत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जुलाई से श्रावण मास का आगाज़ हो गया था और इस श्रावण मास के आगाज़ होते ही शिव भक्त शिवमय हो जाते हैं उपवास करके और व्रत करके, अनुष्ठान करके, अभिषेक करके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 माह होते हैं और इन 12 माहों में से एक माह होता है श्रावण मास। और इस श्रावण मास के टाइम पर ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए सबसे विशेष माना जाता है। आखिर इसका महत्व क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे। भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए श्रावण मास का महत्व क्या है, आइए तो फिर बताते हैं आपको। भगवान शंकर को श्रावण मास अति प्रिय है। इसको लेकर के एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। एक बार की बात है जब सनत कुमारों ने भगवान आशुतोष महादेव से ये प्रश्न किया कि आखिर उनको श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है, तो भगवान शंकर ने उत्तर देते हुए बताया कि एक बार की बात है जब माता सती ने अपने देह को अपने पिता के यहाँ त्याग दिया, तो उससे पहले उन्होंने ये प्रण किया था कि वे हर जन्म में भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। दूसरे जन्म में जब माता सती ने जन्म लिया राजा हिमाचल और रानी मैना के यहाँ, तो माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। और माता पार्वती ने अपनी किशोरा अवस्था से ही अन्न जल त्याग करके निराहार रह करके भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। इसके बदले में भगवान शंकर माता पार्वती से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वरदान के रूप में वे माता पार्वती से विवाह करते हैं, जिसके बाद से भगवान शंकर को ये सावन का माह जो श्रावण मास कहते हैं वो काफ़ी प्रिय हो गया था। इसके अलावा श्रावण मास के लिए एक और मान्यता है। मान्यता के अनुसार भगवान शंकर सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जल अभिषेक कर किया गया था। अतः माना यह जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में भगवान शंकर अपनी ससुराल आते हैं और यही कारण है कि भक्तगण भी उनकी भक्ति में लीन रहते हैं ताकि भगवान शंकर की उनको विशेष कृपा मिल सके। श्री बलखंडेश्वर महादेव भगवान की जय हो। हरिओम नमः शिवाय। इस श्रावण मास में सभी पावन पर्व पर सभी भक्तों को इस हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस बलखंडेश्वर महादेव भगवान की इस मास श्रावण मास पावन पुनीत मास बतलाया गया है। इस मास में जो भक्तों भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना वंदन करता है तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि देवों के देव भगवान शिव, क्योंकि एक ब्रह्म तो तीन नास्ति, एक ही ब्रह्म, उसके रूप अनेक हैं। ऐसे भगवान शिव की आराधना पूजा वंदन करने से हम भक्तों का एक मार्ग दर्शन मुक्ति प्राप्ति के साधन हैं। और जो मंत्र तो आपको ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र ही ये मेन है। ओम नमः शिवाय शुद्ध मंत्र है। अगर हम बाका शब्द लेते हैं तो उसको खंडित हो जाएगा, इसलिए शुद्ध मंत्र हमारा ओम नमः शिवाय ही होना चाहिए।
तो इस बलखंडेश्वर महादेव मंदिर में प्रांगण में आज से श्री अखंड रामायण महापुराण ये अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, जो कल भंडारा है। सभी भक्तों को इस अखंड पाठ के भंडारा में सभी भक्तों को आना और इस प्रसाद का एक पावन अपना मार्गदर्शन खुल जाना, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर प्रसाद एक कण भी मिल जाए भगवान का शिव का, तो वही हमारे लिए जीवन कल्याणकारी बन सकता है। और अभी हम चाहते हैं कि इस बलखंडेश्वर महादेव में जो भी समस्या है, इस समस्याओं को थोड़ा सभी हम सब भक्त मिलकर के भगवान शिव की इस मंदिर को अच्छे से अच्छा लेके चलते हैं। जो उसमें कमियां हैं, जैसे कि कमी तो थोड़ी थोड़ी देखी जा सकती है, तो बहुत कुछ कमियां आ रही हैं इसमें। तो हम सब भक्त मिलकर के करना चाहें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा भगवान भक्तों के कल्याणकारी के लिए ही एक है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेला। अगर हम बोलते हैं मनसः वाचः कर्मणः, मन से वचन से कर्म के द्वारा अगर हम जो कर्म करते हैं वो फलीभूति ही होता है, कभी निष्फल नहीं होता है। ऐसे मिलकर के उस समस्या को हल करने के लिए हम सब मिलकर के अगर करना चाहें तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें होना ज़रूरी है, जैसे कि हमारा यहाँ से 99 सीढ़ी 100 में शिव बसा हुआ है। ऐसे भगवान शिव की आराधना करने से जो हमारा माला होता है, कल मध्य माला होता है करने का, उस माला के पूर्णतः एक एक सीढ़ी पर हर बार ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा एक माला पूर्णतः हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम भगवान शिव की इस बलखंडेश्वर महादेव, क्योंकि ये बलखंडेश्वर बल इस वीरभूमि महोबा में एक मध्य में विराजमान ये बलखंडेश्वर महादेव जो पूर्णतः शिव के रूप में पूरे पृथ्वी को साधे हुए, उस बल को थामे हुए, हमारे वीरभूमि महोबा को थामे हुए, वो हमारे भगवान शिव आज सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी के लिए जो प्राचीन जो हमारे दर्शन करने के लिए हम सब भक्तों को आज अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत बड़े भाग्य का अवसर है ये है। आइए हम सब भक्तों के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि आखिर श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा का इतना महत्व क्यों है। इसी तरीके से हम आपको अपनी दूसरी स्टोरी में बताएंगे आला उदल के बारे में, और जल्द ही बताएंगे कि आला उदल की पूरा इतिहास क्या है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ। कैमरामैन आशीष अग्निहोत्री के साथ हिमांशु।